हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक जितना भी हमने पूरे वीक का जो करंट अफेयर पढ़ा है उसका जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो हमने जो पूरे वीक में पढ़ा उनका जल्दी जल्दी रिवाइज। आपको क्या जल्दी रिवाइज ही करना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि डेली हम पूरा बारीकी से पढ़ते हैं। उसके आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व फार्माकोपियस की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जो मेडिकल से रिलेटेड या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बात करें या मेडिसिन से या दवाइयों से रिलेटेड एक बैठक हुई थी हाल ही में, जिसमें क्या है कि जो मेडिसिन के जो मापदंड है उनको पूरा किया जाए, WHO द्वारा निर्धारित एक बैठक थी। तो हाल ही में ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया था। नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने हाल ही में किस क्षेत्रीय ब्लॉक को खुद से अलग होने की घोषणा की है? तो ये जो नाइजर, माली और बुर्किना फासो है, इन्होंने कौन क्षेत्रीय ब्लॉक है, इन्होंने उससे पुल आउट कर लिया, उससे अलग होने की घोषणा की। तो वो कौन सा ब्लॉक है बेटा, कौन सा क्षेत्र है? इकोवास से इन्होंने अलग होने की घोषणा की। किससे? इकोवास से। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह की मैं बात करूं तो ये किसके द्वारा आयोजन किया गया था? ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा आयोजन किया गया। किसके द्वारा? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। गुजरात के किस गांव को प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गुजरात का कौन सा गांव है जिसको मतलब अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य की पहली जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी स्थल घोषित कर दिया? तो कच्छ जिले का बेटा गुनेरी गांव में उसको किया। किसको? कच्छ जिले का गुनेरी गांव को इसमें बायोडाइवर्सिटी के लिए घोषित किया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो दर कितने प्रतिशत कम करने की फैसला किया है? तो रिजर्व बैंक द्वारा जो दूसरे छोटे बैंकों को जो लोन दिया जाता है, जो जिस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, वो कितना था? 6.50 था। अब इसको क्या है, उन्होंने कम करने की घोषणा की है। मतलब कि इसमें कटौती की है कि अब हम थोड़ा कम इंटरेस्ट लगाएंगे, जो उनको ब्याज पे पैसा देंगे वो थोड़ा कम इंटरेस्ट पे देंगे। तो कितनी रेपो रेट कम करने की घोषणा की है? तो 0.25%, 0.25% कम करने की घोषणा की है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत में मौजूदा स्थिति कौन सी है? तो जो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक का इंडेक्स जारी हो चुका है, जिसके अंदर भारत की रैंक पूछी जाए तो भारत की रैंक कौन सी बेटा? 38वीं रैंक है। भारत की विश्व में 38वीं रैंक है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो माल होते हैं, आप जो कमर्शियल या बिजनेस से रिलेटेड जो भी माल की ढुलाई करते हैं इधर से उधर, जिसमें आपका रेल हो गया, जल मार्ग हो गया, सड़क वाला हो गया, जितना भी आपका लॉजिस्टिक सिस्टम किस तरह कितना अच्छा है, कितना सुचारू रूप से कार्य करता है, तो उसमें भारत का नंबर कौन सा? 38वां। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है सिंगापुर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना नया नाम बदलकर क्या कर दिया? फूड की जो डिलीवरी करती है जोमेटो, जिसमें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो खाने के लिए, उस जोमेटो कंपनी ने अपना नाम क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और नाम क्या कर लिया? इटरनल नाम कर लिया। क्या बेटा? इटरनल इन्होंने अपना नाम कर लिया, चेंज हो गया। अब आपको याद रखना है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अभी हाल ही में डिजिटल बैंकिंग की साइबर सुरक्षा हेतु भारत बैंकों में गैर वित्तीय संस्थाओं के लिए बैंक.in और fin.in, मतलब बैंक.in का मतलब इंडिया और finance.india डोमेन निर्धारित किया है। यह डोमेन किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो डिजिटल बैंकिंग के लिए नए डोमेन निर्धारित कर दिया है। बैंक.in और fin.in दो डोमेन आए हैं। कौन कौन से बेटा? ये आपको याद रखना है। एक तो बैंक.in और fin.in, ठीक है। fin.in दो डोमेन आए हैं। तो इनको किसने निर्धारित किया है? तो आरबीआई द्वारा ये निर्धारित किए गए। किसके द्वारा जारी हुए? आरबीआई द्वारा निर्धारित किए गए। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा।
भारत 2030 तक का लक्ष्य कितना गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता ऊर्जा प्राप्त करने का रखा है। तो भारत ने 2030 तक जो गैर जीवाश्म ईंधन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य कितना रखा है, तो भारत ने 2030 तक 500 मेगावाट का लक्ष्य रखा। कितना? 500 मेगावाट तक हम 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। कितनी? 500 मेगावाट तक। और अभी भारत ने कितनी? 100 मेगावाट तक भारत करने का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया। भारत 100 मेगावाट तक तो प्राप्त करने लग ही गया, मतलब 100 मेगावाट तक तो भारत जनरेट कर रहा है अभी, ठीक है। अब भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम 500 मेगावाट तक जनरेट करेंगे। एरो इंडिया का 15वां संस्करण कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया का भारत के अंदर एक संस्करण 15वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। और भारत में कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया था, यह भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था? बिम्स्टेक में जितने भी देश भागीदार है, इन देशों के सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया और युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत के अंदर इसका आयोजन हुआ था अब की बार। तो भारत के अंदर इसका आयोजन कहां पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। किस देश ने अभी हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाहर होने की घोषणा की है? BRI मतलब चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम था, इससे बाहर होने की घोषणा कौन से देश ने कर दी? तो पनामा देश है जिसने क्या? चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, मतलब चीन चाह रहा था कि पूरे विश्व को, मतलब पूरे विश्व के जो मार्केट है उस पर अपना अधिकार हो, वहां तक उसका मेड इन चाइना का बना हुआ सामान सब जगह पहुंचना चाहिए। तो चीन क्या कर रहा है? हर एक देश को उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मतलब सभी देशों की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन जुड़ना चाहिए, जो किसी के थ्रू जुड़े, चाहे वहां रोड बनाई जाए, चाहे सड़क बनाई जाए, या रेलवे यातायात बनाया जाए, या जल यातायात बनाया जाए, या एयरपोर्ट के थ्रू जोड़ा जाए, कि सबकी कनेक्टिविटी एक साथ होनी चाहिए। और चीन का मतलब मार्केट पे कब्जा होना चाहिए। तो पनामा देश के बेटा इससे बाहर हो गया। चीन का जो प्रोग्राम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। फिलेमोन यांग ने अभी हाल ही भारत के यात्रा के दौरान किन शहरों का दौरा किया? तो फिलेमोन यांग कौन है बेटे? फिलेमोन कौन है? फिलेमोन यांग कौन है? ये यूएनए के क्या है? यूएनए के क्या अध्यक्ष है? यूएनए यांग क्या है? यूएनए जो यूएनए सभा के क्या है? सभा के क्या ये अध्यक्ष है, जो कि 1 साल के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो है। तो इनकी बैठक, यूएनए की जो बैठक थी अब की बार, यूनाइटेड नेशन की महासभा या की जो बैठक अब की बार भारत में आयोजित की गई थी, और ये भारत में आए हुए थे। तो भारत में आए हुए थे, तो भारत में इन्होंने 2 शहरों की इन्होंने यात्रा की थी। वो कौन से 2 शहर है? नई दिल्ली और बेंगलोर की इन्होंने यात्रा की। तो आपको ये याद रखना है कि यूएनए महासभा की अब की बार बैठक कहां पे हुई? भारत के अंदर हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिलेमोन यांग थे। कौन थे बेटा? फिलेमोन यांग क्या इसके अध्यक्ष थे, आपको ये याद रखना है। और नई दिल्ली और बेंगलोर की इन्होंने यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? तो कौन सा महोत्सव बेटा? झूमर महोत्सव की मैं बात करूं तो झूमर महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो झूमर महोत्सव असम के अंदर मनाया जाता है। कौन से के अंदर? असम। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन ए इज द राइट। यूएन महासभा द्वारा किस दिन को अंतरराष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस घोषित किया गया? तो यूएन महासभा द्वारा किस दिवस को अरबियन तेंदुआ दिवस घोषित किया है? मतलब जो अरबियन कंट्री की तरफ जो तेंदुए पाए जाते हैं, या जो बिल्ली के प्रजाति की तेंदुए को माने, ठीक है, उनका संरक्षण करना, उनको बचाव करना है, उनके जो शिकार किया जा रहा है, उनकी हंटिंग हो रही है, लुप्त हो रही है इनकी प्रजाति, इनको बचाने के लिए, इनके संरक्षण के लिए क्या है, यूएन महासभा ने अंतरराष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस घोषित कर दिया, वो जो कि हर साल 10 फरवरी को मनाया जाएगा। कब? हर साल 10 फरवरी को यह मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में घोषित माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये कौन से राज्य में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको क्या है, जो माधव राष्ट्रीय उद्यान था, इसको टाइगर उद्यान में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये
मध्य प्रदेश का रीवा डिस्ट्रिक्ट है, वहां इसको मनाया गया है। और ये मध्य प्रदेश का 9वें नंबर का क्या है बेटा, टाइगर रिजर्व है। कौन से नंबर का? इससे पहले मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी थे, ये 9वें क्रम का है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट भारत का टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहां पे है? मध्य प्रदेश, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश का 9वां कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वो कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व है। कहां पे है? मध्य प्रदेश, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन किसी भी तरह आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसका आंसर आना चाहिए। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, कांस्टेबल का हो, या सेंट्रल लेवल का हो, स्टेट लेवल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहां से देखने को मिलेंगे। 16 से 18 फरवरी के बीच 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया है? तो 3 दिवसीय 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच 3 दिन के लिए पक्षियों का एक फेस्टिवल है, उसका आयोजन किया गया है। कहां पे इसका आयोजन किया गया है? तो अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो बेटा वहां पे प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया। कहां पे? वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो 3 दिन ये कार्यक्रम चला था, 16 से 18 फरवरी तक चलेगा। बर्ड इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, जो कि मतलब विदेशी पक्षी, जो विदेशों से जो पक्षी आती है किसी ऋतु या किसी विशेष सीजनल के टाइम, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। कौशल भारत कार्यक्रम प्रीवियस वर्ष 2022-23 से लेकर 2025-26 तक कितने रुपए का रखे गए हैं? तो कौशल विकास कार्यक्रम में स्किल इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है, स्किल रोजगार डेवलपमेंट का भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंदर सरकार कितना खर्च करने वाली है युवाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको कौशल देने के लिए, उनको स्किल देने के लिए 2022-23 से लेके कब तक? 25-26 तक कितना खर्च करेगी? 8,800 करोड़ रुपए खर्च करने वाले। कितनी? 8,800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। दबोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो दबोटा हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इसकी स्थापना कहां की जा रही है? तो हिमाचल के अंदर। कहां पे बेटा? हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की जा रही है। उसकी क्षमता कितनी है? क्षमता की मैं बात करूं तो इसकी क्षमता कितनी है? 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी? 1 मेगावाट इसकी क्षमता है। और कहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है? इसकी स्थापना कहां की जा रही है? हिमाचल प्रदेश के अंदर की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार इसमें सहायता कर रही है। और साथ में कौन है? साथ में है ऑल इंडिया लिमिटेड, इसकी सहायता कर रखा। साथ में कौन है? ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट। आज क्या है, हम जल्दी जल्दी सिर्फ रिवाइज करेंगे, जो पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिवाइजन होने वाला है। डेली क्या हम डिटेल से सुबह 8 बजे पूरे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की श्रेणी में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है बेटा? ये जापान द्वारा जारी किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है कि किसी देश का उसका पासपोर्ट कितना पावरफुल है, मतलब कितना मजबूत है, उस देश के नागरिकों को कितने देशों में बिना वीजा वो यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो भारत के लोग क्या है कि 57 देशों में यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा। अगर आपके पास उसका पासपोर्ट है अपने भारत का, तो 57 देशों में आप फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हो, आपको वहां वीजे की जरूरत नहीं है। तो सिंगापुर बेटा एक ऐसा देश है जिसमें आप 195 देशों में यात्रा कर सकते हो, ठीक है, बिना वीजा के। तो सिंगापुर इसमें क्या है? नंबर 1 पे रहा है। और भारत का नंबर क्या है? इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 80 नंबर पे। कौन है बेटा? इंडिया की रैंकिंग क्या है? 80। और 57 देश है। कितने देश में? हम 57 देश में यात्रा कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो भारत और मिस्र के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। दोनों देशों की जो सेना मिलकर संयुक्त अभ्यास कर रही है, मतलब दोनों देशों के बीच में आपसी सैन्य संबंध को मजबूत करने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए अभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? साइक्लोन उसका नाम है। और कहां पे किया जा रहा है? राजस्थान के अंदर महाजन फील्ड रेंज के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां? राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कहां पे हो रहा है? भारत के अंदर राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर क्या कर दिया है? जैसे कि आपको पता है अमेरिका के नए राष्ट्रपति 47वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। भूरियो भाई क्या है? राष्ट्रपति बना है। तो इन्होंने जैसे ही मतलब जो वादे किए थे चुनाव जीतने के लिए अमेरिका के लोगों से, उनका क्या वादों को पूरा कर रहे हैं, मतलब लोगों को खुश करने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। कभी क्या वो WHO से बाहर हो रहे हैं, कभी क्या जैसे
गल्फ ऑफ मेक्सिको थी, मतलब मेक्सिको की खाड़ी थी, उसका नाम इन्होंने चेंज करके क्या कर दिया, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। और उस दिन को इन्होंने क्या सेलिब्रेट करने को बोला है कि ये गल्फ ऑफ अमेरिका डे के नाम से जाना जाएगा, इस रूप में ये मनाया जाएगा गल्फ ऑफ अमेरिका डे से। तो काफी फैसले किए हैं, डब्ल्यूटीओ से पुल आउट हो गए, और मतलब कई तरह के फैसले लिए हैं। जो अवैध प्रवासी लोग, उनके इमिग्रेंट्स जो आए हुए थे, उनको बाहर वापस भेज रहे हैं, कई तरह के इन्होंने काम करने शुरू कर दिए। तो क्या नाम चेंज किया, गल्फ ऑफ अमेरिका डे इसका नाम हो गया। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो आपने आरएस का पेपर देखा होगा, क्योंकि आजकल क्या किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति न्यू इलेक्टेड होता है तो उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरएस में अभी एक देश के नए प्रधानमंत्री, पता नहीं राष्ट्रपति का क्वेश्चन आया था कि उस देश के कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। तो लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? नवाफ सलाम। कौन है बेटा? नवाफ सलाम को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस की बात करूं तो हर साल 10 फरवरी को क्या है बेटा, विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। मतलब जो दालें हैं उनका क्या महत्व है, उनकी खेती किस तरह की जाए, और जो विश्व के अंदर अगर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए दालों का काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो हर साल विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल दलहन दिवस की बात करें तो हर साल 10 फरवरी को ये मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में विंग्स रेडर्स नामक संयुक्त सैन्य परीक्षण कहां आयोजित किया जा रहा है और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो विंग्स रेडर्स है बेटा, जो विंग रेडर्स की मैं बात करूं, विंग्स रेडर्स की, ये भारत की सेना द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है। भारत की कौन कौन सी सेना है? इसमें दो है। एक तो पूर्वी कमान कौन है? पूर्वी कमान कौन सी है? पूर्वी कमान थल सेना है, पूर्वी कमान थल सेना है, ठीक है। एक पूर्वी कमान कौन सी है बेटा? पूर्वी कमान कौन सी बेटा? वायुसेना है। कौन सी है? वायुसेना। इन दोनों द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। थल सेना और वायुसेना मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो किसके द्वारा इसका आयोजन हो रहा है? पूर्वी कमान द्वारा विंग्स रेडर्स का आयोजन किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि विंग रेडर्स क्या है, पूछा जा सकता है। तो ये एक सैन्य परीक्षण है, सैन्य अभ्यास है, भारत की सेना ही कर रही है, थल सेना और वायुसेना मिलकर काम कर रही है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो भारत के अंदर एक नया रेलवे जोन बनने जा रहा है, ठीक है। वो उस रेलवे जोन का नाम क्या है? दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। ये साउथ के अंदर बनेगा, और जो साउथ के जो ऑलरेडी जो पहले के दो रेलवे जोन से उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाला गया है, उनका हिस्सा मिला के क्या ये नया रेलवे जोन बनाया जा रहा है। तो कौन सा? दक्षिणी तटीय रेलवे जोन है बनने जा रहा है, जो कि 18वें क्रम का रेलवे जोन होने वाला है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। 12 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? तो 12 फरवरी को बेटा किसकी जयंती मनाई? गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई थी। और 12 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है, गुरु रविदास जी का। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो भारत के अंदर महिलाओं के लिए ओपन टेनिस की मैं बात करूं तो मुंबई ओपन टेनिस एक ही आयोजित किया जाता है भारत के अंदर। वैसे टेनिस के क्या 4 आयोजन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फ्रेंच ओपन है, अमेरिकन ओपन है, विंबलडन ओपन है, या इस तरह के 4 आयोजन किए जाते हैं। भारत के अंदर क्या है? मुंबई टेनिस ओपन महिलाओं का सिर्फ एक ही आयोजन किया जाता है। इस बार कौन जीतता है? तो जिल टिचमैन ने जीता है। नाम इनका टिचमैन है, बट क्या है? ये एक महिला खिलाड़ी है बेटा। क्या है? महिला खिलाड़ी। आपको याद रखना, मेन से पुरुष मत समझना इनको, ये मेन नहीं है, फीमेल है। जिल टिचमैन जो कि स्विट्जरलैंड की रहने वाली है, इन्होंने अब की बार क्या है? मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता खिताब जीता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। लिम्फेटिक फाइलेरिया मुख्य रूप से किसके कारण होता है? लिम्फेटिक फाइलेरिया की बात करूं तो मुख्य रूप से एक परजीवी कृमि रोग है। क्या है बेटा? परजीवी कृमि रोग है, परजीवी कृमि के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। हाल ही में कौन सी वस्तुएं ई नाम में शामिल की गई 10 वस्तुओं में से नहीं है? तो अभी भारत सरकार ने जो कृषि के अंदर, जो खेती के अंदर बात करें तो 10 नई वस्तुओं को क्या है? कृषि पोर्टल से जोड़ा गया है। मतलब उसको वाणिज्य पर्पज के लिए, बिजनेस के लिए, कि एक मतलब जो किसान है अपनी आय को बढ़ा सके और वो मार्केट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट से डायरेक्ट लिंक कर सके, मतलब एक बिजनेसमैन का और किसान का डायरेक्ट संवाद हो सके। इसके लिए क्या है?
ई नाम वस्तु सेवाएं ऐप के साथ 10 वस्तुएं जोड़ी गई है या 10 प्रोडक्ट जोड़े गए हैं किसानों के, तो उसमें कौन सी नहीं जोड़ी गई है? तो हींग जोड़ी गई है, ड्रैगन फ्रूट जोड़ा गया है, तुलसी के सूखे पत्ते जोड़े गए हैं, कॉफी को नहीं जोड़ा गया। आपसे पूछा इनमें से कौन सी नहीं शामिल है, तो कॉफी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नई दिल्ली में यूनानी दिवस पर यूनानी चिकित्सा में नवाचार हेतु अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नई दिल्ली में अभी यूनानी दिवस मनाया गया, तो यूनानियों के द्वारा जो चिकित्सा पद्धति दी गई है, जो स्वास्थ्य के संबंधित या मेडिकल से संबंधित मैं बात करूं, हेल्थ से संबंधित बात करूं, तो वो किसके द्वारा आई है बेटा? यूनान से आई हुई है। तो उसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? उसको यूनानी चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। तो इसका उद्घाटन, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इसका दिल्ली में आयोजित किया गया, तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया? इसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आपसे पूछे यूनानी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे हुआ और किसने किया? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ और राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की बात करूं तो कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को मनाया जाता है। कब बेटा? 12 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। पैरा एशियाई कप 2025 का आयोजन कहां हुआ था? पैरा एशियाई कप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो पैरा एशियाई कप 2025 का थाईलैंड में इसका आयोजन किया। भारत ने कितने मेडल जीते? तो मैं भारत की बात करूं, इसमें भारत ने 6 गोल्ड जीते, 3 सिल्वर जीते, 3 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 12 मेडल जीते हैं भारत ने। और भारत क्या इसमें शीर्ष स्थान पे रहा है, मतलब भारत क्या फर्स्ट पोजीशन पे इसके अंदर रहा है 12 मेडल के साथ, 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, 6 कांस्य पदक जीते। और कहां पे इसका आयोजन हुआ? पैरा एशिया कप 2025 थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना की बात करूं तो ये कौन से संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो ये बेटा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई है। कहां पे? सोमालिया में इसका आयोजन किया गया। मतलब कृषि और जलवायु परिवर्तन है, इसको किस तरह देखा जाए, जो इनमें जलवायु में क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, इसको किस तरह कम किया जाए और कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि जलवायु कृषि परियोजना है, इसका संगठन किसके द्वारा शुरू हुई थी? यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय समाकेतिक नाशजीवी प्रबंधन अनुसंधान ICAR NRIIPM की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय समाकेतिक नाशजीवी प्रबंधन अनुसंधान की संस्था जो ICAR है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1988 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन ए राइट होगा। फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब क्या होता है बेटा? AI का तीसरा, मतलब इंटरनेशनल लेवल का AI का तीसरी समिट कहां पे आयोजन की गई थी? तो तीसरी समिट आपको पता है फ्रांस में आयोजन हुई थी। फ्रांस के पेरिस के अंदर इसका आयोजन हुआ था। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया था। और जो अगला संस्करण होने वाला है चौथे क्रम का, वो भारत करेगा। कौन करेगा? 4th लेवल वाली कहां पे होगी बेटा? इंडिया के अंदर आयोजन होगी, भारत करेगा। अब की बार अध्यक्ष देश आपको याद रखना है फ्रांस था, और सह अध्यक्ष, मतलब भागीदारी की बात करूं या सह अध्यक्ष या सहयोगी देश कौन था? वो भारत था इस बार। और अध्यक्ष क्या था? फ्रांस था। और आयोजन कहां पे हुआ? फ्रांस के अंदर इसका आयोजन हुआ। और अगला 4th क्रम का कहां पे होगा? भारत के अंदर होगा। ये कौन से क्रम का था? ये 3rd लेवल का था। कौन से बेटा? 3rd क्रम का था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक कितने वर्षों के बाद आयोजित होती है? एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक अभी क्या है? एशिया के अंदर मत्स्य पालन, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, जो नीली क्रांति बोलते हैं, जो मत्स्य पालन से संबंधित है, और जलीय कृषि मतलब जल से संबंधित, क्योंकि यह भी एक तरह की कृषि के अंदर ही आता है। मत्स्य पालन और जल से जुड़ी हुई है। तो जो मत्स्य पालन या जो जलीय कृषि है, इसकी बैठक आयोजन की गई थी अभी, ठीक है। एशिया लेवल की बैठक थी। एशिया कंट्री में भाग ली, जितनी भी एशिया कंट्री है। तो कितने वर्ष अंतराल बाद इस बैठक का आयोजन होता है? हर साल 3 साल बाद इस बैठक का आयोजन होता है। कितने बेटा? 3 साल बाद इस बैठक का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIS का 2025 का वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था?
तो आईएएस की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था आईएएस का जो 2025 का वार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन ए इज द राइट होगा। अभी हाल ही में किस देश को के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरे की भावनात्मक को पहचानने में मदद करता है? किस देश के वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने, रिसर्च लोगों ने कि एक ऐसे मानव मस्तिष्क की खोज की कि दूसरों की फीलिंग्स है, उसकी भावना है, उसको भी समझ सकता है? तो इजराइल के जो वैज्ञानिक है इन्होंने इसकी खोज की। किसने बेटा? इजराइल के वैज्ञानिकों ने खोज की। उन्होंने चूहों पे परीक्षण किया था कि चूहों के द्वारा इन्होंने परीक्षण करके उन पे रिसर्च करके ये पता लगाया कि हम दूसरे की भावना फीलिंग को भी समझा जा सकता है। ठीक है, उसके मन में या उसके माइंड में क्या चल रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो हाइब्रिड का मतलब दो चीजों का कॉम्बिनेशन। तो कौन सा मतलब देश है जिन्होंने हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर की मैं बात करूं कि जापान के पास ऑलरेडी एक सुपर कंप्यूटर था, तो अब की बार क्या ये हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लेके आए हैं। ठीक है, पहले इनके पास फुगोई था, उसको डेवलप किया और हाइब्रिड बना लिया, मतलब उसमें क्वांटम भी ऐड हो गया है। तो कौन सा देश है बेटा? ये कारनामा किस देश ने किया? जापान ने ये कारनामा करके दिखाया। कौन सा देश हो गया? जापान। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई? सामाजिक विकास आयोग की स्थापना कब हुई और चर्चा में क्यों आया? तो अभी क्या है कि सीओएसडी द्वारा, मतलब कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट की एक बैठक की गई थी न्यूयॉर्क के अंदर। वहां से हमारी महिला जो बाल विकास जो राज्य मंत्री है सावित्री ठाकुर जी ने इनमें इसमें भाग लिया था। तो जो कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट की बैठक हुई थी, सामाजिक विकास आयोग की स्थापना, तब ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि ये चर्चा में इसी कारण है। तो इसकी स्थापना 1946 में इसकी स्थापना की गई। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन डी इज द राइट होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? तो अभी क्या है, जो करप्शन इंडेक्स जारी हो गया है, करप्शन इंडेक्स जारी हो गया, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, मतलब कि विश्व के अंदर कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, मतलब। और भारत की बात करें तो भारत की बेटा भ्रष्टाचार में रैंकिंग क्या है, बढ़ी है या घटी है? देखो इसमें रैंकिंग का क्या होता है, अगर रैंकिंग डिसाइड होती है ना, तो अगर जो देश 0 की तरफ जा रहा है और एक देश है 100 की तरफ, जिस देश का स्कोर 0 की तरफ है, मतलब उसकी क्या है, उसमें करप्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसमें करप्शन क्या ज्यादा होगा। और जिस देश का स्कोर 100 की तरफ है उसमें क्या करप्शन क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा, मतलब कम होगा। तो भारत का अब की बार स्कोर पता है 100 में से कितने नंबर मिले? हमने तो भैया 0 की खोज की, हम तो आर्यभट्ट की संतान है ना, 0 की खोज की, तो हम तो 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे नंबर अब की बार हमें 100 में से 38 नंबर मिले हैं, तो हमारी रैंक रही है बेटा 96वीं रैंक रही है। ठीक है, 2024 के अंदर, कब? 2024 के अंदर 96वीं। 2023 में पूछे तो हमारी कौन सी रैंक थी बेटा? 93वीं रैंक थी। उस टाइम हमें 39 नंबर मिले थे। मतलब जो लोग ऐसे बोल रहे थे कि नया खाऊंगा और नया खाने दूंगा, उन लोगों के देश में देख लो करप्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, देख लो उन लोगों के देश में करप्शन बढ़ रहा है। जो ऐसे बोल रहे थे नया खाऊंगा नया खाने दूंगा, उनके देश की हालत ये हो रही है कि उनके देश में करप्शन बढ़ रहा है। तो कौन सा रैंक रही है अब की बार? हमारी 96वीं रैंक रही है। कौन सी बेटा? 96वीं रैंक रही है। चाइना की मैं बात करूं तो चाइना के अंदर कौन सी रैंक रही है? चाइना की 76 है। और पाकिस्तान भाई साहब, जिस देश में आटा तक नहीं है खाने को, और उन देश में भी क्या करप्शन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस चीज का करप्शन कर रहे हैं। उनकी रैंक 135वीं रही है, उनकी रैंक बेटा 135वीं रही है। बट इनको छोड़ो, अपने को याद रखना है भारत की रैंक कौन सी रही है, 96वीं रैंक रही है करप्शन इंडेक्स के अंदर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अंदर। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस की मैं बात करूं तो हर साल विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि विश्व रेडियो दिवस रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने रेडियो की खोज की। और भारत के अंदर रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो रेडियो स्टेशन की बात करें 1927 मुंबई के अंदर, भारत के अंदर रेडियो स्टेशन की पहली स्थापना हुई। आजकल तो क्या रेडियो का महत्व बहुत कम हो गया, बट फिर भी क्या है, पहले के टाइम की बात करेंगे, अपने दादा नाना या पापा के टाइम की बात करें, उस टाइम सारा मैच है, न्यूज है, गाने हैं, नाटक है, जो भी सब कुछ सुनने होते थे सब रेडियो पे आते थे। और फिक्स टाइम होता था, एक चैनल होता था, किस चैनल पे ये रेंज पकड़ेगा हमारे एरिया के अंदर, ये टाइम, ये न्यूज खबर मैच रेडियो के अंदर, वो एक अलग ही जमाना था, बहुत आनंद आते थे। आजकल सबके पास फोन है, घरों में एलसीडियां लगी पड़ी, इतनी बड़ी बड़ी, कोई भी नहीं देख रहा है। तो विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। 25 टी बोलार्ड पुल टग अश्व का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? तो 25 टी बोलार्ड पुल टग अश्व की मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, एक बहुत ही छोटा और शक्तिशाली क्या है एक
बात करें जहाज, ये आप बोल सकते हैं, जो कि नौसेना के काम आने वाले एक साधन है, ठीक है। ये कोई पुल वगैरह नहीं है, आप सोच रहे हो कि पुल बनाया है, पुल नहीं है। ये नौसेना के अंदर बहुत शक्तिशाली और छोटी जहाजें हो सकती है, जो बड़ी बड़ी जहाजों को या जो बड़ी बड़ी पनडुब्बियों को उनको धक्का देने, उनको खींचने में काम आती है। तो 25 टी बोलार्ड पुल टग अश्व का निर्माण कौन कर रहा है? तो टिट्टागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इसका निर्माण करे। कौन भाई? टिट्टागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय कौन खिलाड़ी है जिन्होंने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीता है बेटा स्नूकर के अंदर। उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा बेटा? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? इन्होंने ये गोल्ड मेडल से नीचे तो बेटा बात ही नहीं करते। इन्होंने गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। कौन सा बेटा? गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। पंकज आडवाणी ने स्नूकर के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया है। सरोजिनी नायडू को किस राज्य की पहली महिला और राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो सरोजिनी नायडू अब चर्चा में क्यों आई? तो आपको पता है 12 फरवरी को क्या महिला दिवस होता है और इनका जन्म हुआ था इस दिन। तो ये पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल बनी थी। इन्होंने कांग्रेस का जो कानपुर का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी की थी और ये भारत की पहली महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली थी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो यही थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल भी यही रही है और इन्होंने कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी की थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला। सब चीजें आपको याद रखनी है। ऑप्शन डी इज द राइट होगा। राष्ट्रीय सफाई कार्यक्रम आयोग भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय सफाई कार्यक्रम आयोग की मैं बात करूं तो भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? सबसे पहले बात करते हैं कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। तो अधिनियम बेटा 93 का था, 1993 का अधिनियम था। स्थापना 1994 के अंदर हुई थी और प्रधानमंत्री ने खुद ने इसकी अध्यक्षता करते हुए बताया है कि यह केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है और उसका कार्यकाल भी बढ़ा दिया। कब? 2028 तक इसका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया है। तब यह चर्चा में है कब तक इसका कार्यकाल है, जो कब तक अस्तित्व में रहेगा, इसका टर्न बढ़ा दिया 2028 तक यह अस्तित्व में रहेगा। तो केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। तब यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया है। यह किस आयकर विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा? जैसे कि आपको पता है कि नया बजट आया था, उसमें कुछ टैक्स वगैरह पे छूट दी गई थी और नया आयकर अधिनियम भारत के अंदर लागू हो गया है। तो जो 1961 वाला जो आयकर अधिनियम था उसको प्रतिस्थापित कर देगा, मतलब उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह 2025 का नया आयकर अधिनियम आ जाएगा। 2061 वाले की जगह उसमें बहुत सारी चीजों में चेंज हो जाएगा और जो टैक्स की प्रणाली, जो टैक्स का सिस्टम है उसको सरल बनाना है और इसमें लोगों को, आमजन को सुविधा हो, इसलिए ये किया जा रहा है। तो उसमें क्या है, अब ओनली एक ही नाम रहेगा। पहले क्या था, अलग अलग टर्म होती थी। अब इसको क्या नाम से जाना जाएगा? कर वर्ष के नाम से जाना जाएगा। किस वर्ष के नाम से? ओनली वो जो पूरा ईयर होगा टैक्स वाला, जो कर वाला, आयकर वाला, उसको कर वर्ष के नाम से जाना जाएगा। तो कौन सा आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है? तो आयकर अधिनियम 1961 वाले अधिनियम को क्या है, रिप्लेस किया जा रहा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारे आज के पूरे वीक के MCQ थे। उम्मीद करता हूं आप पसंद भी आए होंगे, अच्छे भी लगेंगे। वीडियो को ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, लाइक करो और जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका कमेंट किया करो। आपका एक एक लाइक, एक एक क्वेश्चन हमें काफी मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे न्यू क्वेश्चनों के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।